प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद और देखते हैं कि जराइम की कौन सी खबर बैनुल अक़वामी सतह पर मंजर आम पर आई है। बीवी को कत्ल करके उसकी लाश समंदर बुर्द करने वाले अमरीकी शहरी को पेरू की अदालत में पेश किया गया। पेरू में बीवी को कत्ल करने के बाद उसकी लाश सूटकेस में डालकर समंदर बुर्द करने वाले अमरीकी शहरी के मुकदमे की समाअत जेल की अदालत में शुरू हो गई है। विलियम ट्रिकेट स्मिथ की अदालत में पेशी के मौके पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। इस मौके पर जेल के बाहर मकतूला हाना गोमेज मेंडेस के लवाहिकीन की बड़ी तादाद भी जेल के बाहर मौजूद थी, जिन्होंने हाथों में हाना गोमेज मेंडेस की तस्वीरें उठा रखी थी। 29 साला ट्रिकेट स्मिथ पर इल्जाम है कि 4 साल कबल 8 जून 2007 में उसने पेरू के लीमा होटल में अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को सूटकेस में बंद करके उसे समंदर में फेंक दिया था। वारदात के बाद मुलजिम अमेरिका रवाना हो गया था। 2 माह बाद मकतूला की लाश वाला सूटकेस एक माहीगीर को मछलियों के शिकार के दौरान मिला। गोमेज मेंडेस की लाश को उसकी गर्दन पर बने टैटू की मदद से शनाख्त किया गया और कत्ल की वारदात का मुकदमा इब्तदाई तौर पर नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था, लेकिन तफ्तीश के बाद पुलिस को पता चला कि इस वारदात में मकतूला का शौहर मुलव्विस है, जिसके बाद पेरू की हुकूमत ने अमेरिका से मुलजिम की हवालगी का मुतालबा किया था, जिसके बाद अमेरिकन हुकाम ने मुलजिम ट्रिकेट स्मिथ को गुज़िश्ता साल माह अगस्त में पेरू हुकाम के हवाले कर दिया था। इस्तिखासा का कहना है कि अगर मुलजिम पर जुर्म साबित हो गया तो उसे 35 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। जाली शराब के इस्तेमाल में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। रावलपिंडी पुलिस ने जाली शराब बनाने वाली 9 फैक्ट्रियां सील करके भारी मिकदार में जाली शराब पकड़ ली। दुनिया भर में गुज़श्ता 10 बरस के दौरान शराब के इस्तेमाल में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और तरक्की पजीर ममालिक में भी जाली शराब का इस्तेमाल इसी रफ्तार से बढ़ रहा है। शराब में कैप्सूल और दीगर केमिकल्स शामिल करके मकामी सतह पर शराब तैयार करने का कारोबार आम है, जो दीगर जराइम के साथ साथ पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। बाकी जो मुजरमान या जो जुराइम हैं उनकी बेखुनी तो हम कर रहे हैं। सबसे पहले जो नस्लें तबाह करने वाला जुर्म है और जो मुजरमान हैं, इनकी बेखुनी के लिए हम बरसरे पैकार हैं। रावलपिंडी पुलिस ने 3 माह के दौरान जाली शराब बनाने वाली 9 छोटी फैक्ट्रियां सील करके 8000 से ज्यादा बोतलें बरामद कर लीं। अभी तक के जो 3 माह में मेरे पास जो रिकॉर्ड है और जो ऑन ग्राउंड वाकई रियलिटी पे बेस करता है, वो है कि अभी तक हमने 520 मुकदमात किए हैं इनके खिलाफ और 520 के 520 ही अल्लाह के फजल करम से चालान है, जिनमें से 535 मुजरमान जो हैं वो मुलजमान हमने गिरफ्तार किए। पुलिस हुकाम का कहना है कि खुलेआम मौत के सौदागरों ने जाली शराब फरोख्त करने के नित नए तरीके इख्तियार कर रखे हैं, ताहम पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। एक उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बल्कि आप मानेंगे कि ये जो गधा गाड़ियाँ हैं इनके ऊपर भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इनको हमने देखा है, गधा गाड़ियों तक ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो कूलर है, कूलर इसमें ठंडा पानी भरने की बजाय ये ठंडी कुपियाँ और ठंडी बोतलें भर के भेजते थे। इस तरह के बंदे हमने पकड़े हैं। गिरफ्तार मुलजिम हमेशा की तरह इसे पहली वारदात करार देते हुए कहता है कि सिर्फ 500 रुपए के लिए जाली शराब की खेप लाहौर से रावलपिंडी लाया था। शराब का काम पहली बार मैं गया हूँ 500 रुपये की लालच में। शादी मैंने की है, महीना 1.5 हो गया। ड्राइवर जो जिसकी शराब थी वो भाग गए इनसे। सिर्फ एक निज़ाम नहीं है, कारोबार नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं सीखा मैंने, लालच की वजह से हम बैठ गए। वैसे उनके साथ लाहौर गया, उस समय उन्होंने बोला 500 रुपये तो दूंगा। घर में कोई आटा चीनी किसी चीज़ की, एक वालदा है, एक छोटी बहन है, एक जनानी है, बस ये मेरा घर का निज़ाम है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जाली शराब इंसानी जिस्म के जिस हिस्से से गुजरती है इसे शदीद मुतासर करती है। अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद न दी जा सके तो इंसान की हलाकत भी हो सकती है। पीने के साथ ही जब मैदे में शराब जाएगी जाली, तो मैदे के अंदर वो अल्सर टाइप के इरोजन और ज़ख़म और छिल देगी मैदे को। उससे तेज़ाब मैदे का मैदे पे असर करेगा और उसको नुकसान पहुँचाएगा।
उसके अलावा जब वो वहाँ से खून में मुंतकिल होगी तो खून से जिगर में जाके जिगर को नुकसान पहुँचाएगी, पेशाब के रास्ते खारिज होगी, पेशाब को नुकसान पहुँचाएगी। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि अगर वो शराब जो बंदा ले रहा है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ले ले या इस कदर वो जेली के साथ उसमें केमिकल की अल्ट्रेशन या मिलावट हुई हो कि जो बहुत ज़्यादा जहरीले मवाद उसके अंदर मौजूद हैं, वो अचानक जिगर और गुर्दे को उसका काम ख़त्म करके उसे हम कहते हैं एक्यूट हेपेटोरेनल शटडाउन, यानी कि मुकम्मल तौर पर उनके काम को रोक के रुकावट डाल के सडन डेथ यानी अचानक मौत भी वाक़या हो सकती है उससे। जाली शराब का इस्तेमाल दूसरी किसी भी मनशियात से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जाली शराब पीते ही इसके नुकसानात शुरू हो जाते हैं। दीगर मंशियात हैं उसमें तो ज़्यादातर पीने की तरफ आप आ जाते हैं कि जी इनहेल करेंगे, वो ये पीने की हैं जो मैदे पे असरात होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो जो जैली शराब पीते हैं डिपेंड करता है उसके अंदर जो केमिकल है, जहरीला मवाद है, वो कितना पड़ा हुआ है, शराब कितनी पुरानी है और किस लेवल पे बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली इसके नुकसान हमेशा बद ही होंगे और अचानक होंगे और ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जो मंशियात आप वैसे लोग ले रहे हैं। जाली शराब पीने वालों का कहना है कि इस लानत से छुटकारे के लिए शराब फरोशों के गिर्द घेरा तंग करने की ज़रूरत है। जाली शराब के असरात इंतहाई तकलीफदेह होते हैं। एक दफ़ा मैंने जली शराब पी है तो मुझे पीने सारी मुझे उल्टियाँ हो चुकी हैं और फिर मैं जो है ना बेहोश हो गया और मेरे पूरा बदन जो है ना वो दर्द से दर्द हो रहा था मेरा बदन, और मुझे बर वक्त मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले गए और मुझे जो है ना वहाँ पे ट्रीटमेंट की दाखिल किया गया और मैं इस टाइम सेहतियाब हूँ। मेरे साथ ये फीलिंग हुई है सर कि मैंने जब पिए तो उसके बाद मुझे उल्टियाँ हुई हैं और बहुत ही शदीद किस्म की, और मेरे अगर दोस्त ना होते तो अल्लाह ना करे कि मेरी बहुत हालत ख़राब होती, मुझे हॉस्पिटल ले गए। और मैं यही कहूँगा कि इस तरह की चीज़ जो है ना वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मैंने एक दफ़ा जाली शराब पी है और मेरे मैदे में इस तरह लगी है जिस तरह ज़ाहिर होती है, मसलन उससे बड़ा नुकसान होता है इंसान के जिस्म का। आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए शराब की आदी अफराद का न सिर्फ इलाज नहायत ज़रूरी है बल्कि इसके मुज़र असरात से आगाही भी लाजिम है। नफ्सियाती तौर पे उनको ट्रीट करना, जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट हुए शराब पे। शराब पीना शुरू करने के लिए सबसे पहले ज़हनी तौर पे बंदे को डिपेंडेंट होता है, जो बंदा जिसकी पर्सनैलिटी में कोई वीक पॉइंट्स होते हैं, जिसमें घरेलू कोई झगड़े मसाइल माशरती मसाइल जो हैं वो उनको इस तरफ माइल करते हैं कि वो नशा करें, किसी भी किस्म का नशा करें। तो नफ्सियाती तौर पर जब तक आप उन्हें मुतमिन नहीं करेंगे, उनका माहौल बदलेंगे नहीं, उनके हालात बदलेंगे नहीं, उनको एक सपोर्ट नहीं देंगे बाकायदगी से घर के अंदर, तो मामला नहीं सुधरेगा। समाजी माहिरीन का कहना है कि इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ पुलिस को मुनज़्ज़म कार्रवाई करना होगी ताकि इस जुर्म में मुलव्वस असल चेहरों को बेनकाब किया जा सके। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। आपने देखा कि पाकिस्तान में जाली शराब के इस्तेमाल में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। जराइम की दुनिया से हम उस वक्त तक पीछा नहीं छुड़ा सकते जब तक मुआशरे का हर फर्द इसकी तबाहकारियों से बाखबर ना हो। अपने मुआशरे और आसपास को पुरअमन बनाने के लिए अपने बच्चों को जराइम की तबाहकारियों से ज़रूर बाखबर रखिए ताकि आने वाले दिनों में वो एक पुरसुकून और पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें। आज का प्रोग्राम देखने के बाद अगर आपके जहन में कोई तजवीज़ है तो हमें आगाह कीजिए cs@sama.tv पर। आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।